बाबू, आपने और ताऊ जी ने साथ ही स्कूल पढ़ाई की है ना, स्कूल में? हाँ, मेरे से एक क्लास आगे थे। अच्छा। हम बचपन से ही साथ ही रहते थे। जॉइंट फैमिली थी हमारी। हाँ, आप लोगों का तो बाबू बचपन से ही साथ हुआ, ताऊ जी का आपका तो हाँ। साथ ही पले बड़े हुए आप लोग तो। हाँ, चौराकर में भी शादी हुआ, बाद की शादी कटे। ब्राह्मण बुलाया, उन दिनों बहू ठहरी। हैं? मेरे गर्भ के बाल कटे, उनके जेठाई थी। ताऊ जी की? जेठा कटी। अच्छा। अच्छा, छोड़ा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। साथियों, आप लोग कहते हैं कि एक कमेंट आया था मेरी वीडियो में कि आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाना करके। और ये मेरे पिताजी हैं। और मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। और साथियों, दगड़ियों, ये मेरे बाबू हैं। और बाबू पहला। जियो जाओ। साथियों, ये मेरी ईजा है, यानी मेरी माताजी हैं। और आज ये बहुत दिनों के बाद मैं इनको ब्लॉग में लेके आई गई। और अब मैं इनको पूछूंगी आपको कैसा लग रहा है। और यहाँ पर बैठी हैं, मेरे को लगा कि मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। मैंने चश्मा पहना था, कह रही मैं चश्मे में कैसी लगती हूँ, यहाँ दे अपना चश्मा। मेरी आँखों से चश्मा निकाल के अपना पहन लिया है, और कोई नहीं कहेगा। और ये है मेरी ईजा। ये मेरे पिताजी हैं, और आप इनसे मिलिए। और बाबू, एक बार क्या कहते हैं, मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार है, फैमिली है, उनको एक बार हेलो हाय बोल दो, नमस्कार बोल दो। नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। हाँ, और आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? आप लोगों की दीर्घायु हो, आप हमेशा बने रहें। उत्तराखंड नैनीताल के मूल निवासी हैं। यहाँ पर वाटरफॉल अपने आप में फेमस है। मुक्तेश्वर महादेव फेमस है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ का शांत माहौल देख के खुश होके जाते हैं। बार बार यहाँ आने की अभिलाषा रखते हैं। धन्यवाद बहुत। बाबू, आपने और ताऊ जी ने साथ ही स्कूल पढ़ाई की है ना, स्कूल में? हाँ, मेरे से एक क्लास आगे थे। अच्छा। मेरे ताऊ जी के बेटे मेरे बड़े भाई साहब। हाँ। हम बचपन से ही साथ ही रहते थे। जॉइंट फैमिली थी हमारी। हाँ। फिर मैं चौथी या पाँचवीं में पढ़ता तब हम अलग अलग रहने लगे। हाँ। हम साथ ही चचा ताऊ के भाई हुए। वो मेरे से भाई, दादी हमारे जो थे नीचे केवल 7 महीने बड़े थे। हम्म। एक क्लास आगे पढ़ते थे। अच्छा। हमने शायद हाई स्कूल पास आर्ट साइड से किया। अच्छा। मैंने हाई स्कूल पास साइंस साइड से किया। अच्छा। हाँ। उनको उद्यान, वो अपने आप में उद्यान प्रेमी थे। बहुत अच्छा खासा उद्यान तैयार करके। ताऊ जी ने तो बहुत ज़्यादा बगीचा बनाया। बहुत हर चीज़ की प्रजाति रहती है। नाशपाती है, आड़ू, पुलम, पपीता, सभी वैरायटियाँ भर के हमने। अनार, कीवी, अनार, सहतूत। शहतूत। वो अपने आप में उद्यान की बहुत प्रेमी थे। जहाँ भी जाते थे पेड़ पौधे लाते थे, लगाते थे सीजन में, पेड़ पौधों के सीजन में। हाँ। उनकी बहुत अच्छी रक्षा करते थे। आज अच्छा खासा में हाँ, बगीचा। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे की 2 बेटे हैं, एक बेटा है। अपने नाते का जन्म भी कर गए हैं, बेटी उनकी शादी भी कर गए हैं। एक छोटा बेटा है, उसकी 2 बच्चे हैं, जुड़वा।
एक लड़का है एक लड़की। उनका इतना ही अपना सपना साकार नहीं हो पाया कि जैसे बड़े बेटे के बच्चे बड़े हो गए, छोटे बेटे के बच्चे भी कुछ सही होश हवास से हो जाते, बड़े हो जाते। यही सपना उनका अधूरा रहा। आज का युग की आयु है, वो अपने 71 वर्ष के आयु में निकल पड़े। अच्छा, 71 थे, 71 वर्ष के थे ताऊ जी। उनको पिछले साल 2024 से ज़्यादा परेशानी हुई। वो हॉस्पिटल गए हल्द्वानी। हाँ, इलाज। नीलकंठ में अपना इलाज भी किया, सुजला तिवारी में भी किया। फिर डॉक्टर ने राय दी कि आपको सांस हो गया। वो ऑक्सीजन लेने वाली मशीन खुद खरीद के लाए 25-30 हज़ार की। हाँ। सुबह शाम ऑक्सीजन दिया करते थे। पिछले साल उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, पर इस साल जो था स्वास्थ्य कुछ ठीक था। हाँ, पिछले साल की अपेक्षा ताऊ जी का स्वास्थ्य सही था। जैसे पिछले साल 2-3 महीने वहीं रहे, हल्द्वानी रहे थे वो। और इस बार सितंबर में हमारी ताई जी निकल पड़ी। वो तो खैर ज़्यादा उम्र की थी, 84 ईयर की। जैसे ही हमारी ताई जी ने अंतिम सांस ली 11 साढ़े 11 बजे रात को, हमने दादा को भी फ़ोन करवाया। दादा रात को ही आ गए थे, पर उनके बच्चों ने कहा कि आपका स्वास्थ्य ढीला है, रात को मत जाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं नहीं, मेरी चाची एक्सपायर हो रही, मैं रात को ही जाता हूँ। वो रात को ही आ गए। हम रात भर बैठे रहे, जगे रहे। उस बीच उनका स्वास्थ्य करीब करीब ठीक ही था। रोज़ ऊपर हमारे ताऊ जी के बच्चों के घर में आया करते थे, रोज़ बैठा करते थे। उनको घाट आने की क्षमता नहीं थी, घाट तिरंदाजी देने के लिए नहीं आ पाते थे। अच्छा। सुबह आते थे, बैठे रहते थे, शाम को 4-5 बजे अपने घर को जाते थे। रोज़ उनका यही कार्यक्रम था, सुबह आ जाते, शाम को अपने घर को जाते। हर किसी से उनकी इस पीरियड में मुलाकात हुई। सिर्फ लास्ट 11वें दिन जब वो नहीं आ पाए, उस दिन उनको कुछ बुखार आ गया, अपने घर में रहे। हम दूसरे दिन 12वें दिन सुबह मॉर्निंग में उनके घर गए। उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। हमने उनके घर में अपने नाते से कहा चाय बना के लाओ। वो चाय बना के लाया, हमने चाय पी। उनका छोटा बेटा उधर अमृतसर में काम करता था कहीं, वहाँ था। हमने पूछा, अम्बाला, शायद अम्बाला, गुरदास शहर में, पंजाब में। अच्छा। गुरदास शहर में था। हमने दादी से पूछा कि आपका छोटा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा उधर ही है, अमृतसर से आगे गुरदास शहर में। फोन ऑन करते रहता है। लास्ट में 20 सितंबर को भी उनका स्वास्थ्य ठीक ही था। तो अचानक उनकी छोटी बहन आई हरियाणा से उनका हालचाल लेने के लिए। दूसरे दिन सुबह 7 बजे वाली गाड़ी से जाने वाली थी वो। और दिन तो 7-8 बजे उठते थे। उस दिन जल्दी उठ गए, 6 बजे उठे थे। अपनी छोटी बहन से कहा तुम हल्द्वानी के लिए तैयार हो जाओ, बस आने वाली है। उनके बड़े बेटे ने साग सब्जी तोड़ी, उनके लिए ऊपर लाए। 2 छोटे बैग ऊपर रख गए। तीसरा बैग लाने के लिए जैसे नीचे गए, इतने में कुर्सी में बैठे बैठे अपनी 2 छोटी बहनों के बीच में बातचीत करते करते उन्होंने अंतिम सांस ले ली। तो इतने हल्ला गुल्ला हुआ था। बड़े बेटे को पता चला हल्ला गुल्ला क्या हुआ। वो आया तो देखा, तो उसके देखते देखते हमने अंतिम सांस ले ली। उसके बाद मैं भी नीचे दुग्ध डेयरी में दूध देने गया था।
उतने में हमारे छोटे भाई साहब वहाँ, उनके छोटे भाई साहब पोखराड़ में रहते हैं। वो अपने बेटे के साथ गाड़ी लेके ऊपर को आ गए। उनको बताया होगा कि बड़े भाई साहब का स्वास्थ्य खराब है करके। मैं भी डेयरी के पास खड़ा था, वो गाड़ी लेके ऊपर को आए। उतने में कोई हमारे पड़ोस के कुंदन और खिलाड़ आई दूर लेके। उन्होंने कहा बैठने के चचा भी चले गए आज। मैं भी सीधे घर आया तो मैं फिर वहीं गया डायरेक्ट। उन्होंने बड़े भाई साहब के छोटे भाई ने कहा हमें इन लोगों ने डायरेक्ट तो नहीं बताया था कि ऐसा हो गया। हम भी वहाँ से गाड़ी लेके ऊपर को भागे। जो भी कहता कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहता कि टांडी बैठने जा रहा हूँ भाई साहब के यहाँ कुशलवाद के लिए। जब यहाँ आया तो तभी पता चला कि भाई साहब अलविदा हो चुके हैं। परसों 2 अक्टूबर का उनका पीपल पानी था। कल 13 अक्टूबर हुआ, आज 14 नहीं, कल 3 अक्टूबर हुआ, आज 4 अक्टूबर। आज उनको 14 दिन हो गए। अम्मा को गए हुए 15 दिन हो रहे थे ना उस दिन, 15-22 दिन ही लगा था। आप लोगों का तो बाबू बचपन से ही साथ हुआ, ताऊ जी का आपका तो साथ ही पले बड़े हुए आप लोग तो। हाँ, चौराकर में भी शांति हुआ, बाहर की शांति कटे। ब्राह्मण बुलाया, उन दिनों बूबू ठहरी। मेरे गर्भ के बाल कटे, उनके जटाई थी ताऊ जी की। जटा कटी। अच्छा अच्छा, चौड़ाकर्म का भी घर में ही हुआ फिर। हमारे दादी अपना तो चली गई, अपनी सारी यादों को छोड़ गई हमारी में।